हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पठानिया ने प्रेस वार्ता की। राजेश पठानिया ने कहा कि हिमाचल की 4 लेन पठानकोट मंडी एवं शिमला मटोर 4 लेन परियोजना के तहत स्थानीय सरकार एवं प्रशासन ने जो 4 लेन प्रभावितों के साथ अन्याय किया है, उनकी बहुमूल्य जमीनों के दाम कौड़ियों में लगाकर प्रभावितों को आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने को मजबूर किया है। इस विषय को हम हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो कि हिमाचल के 4 दिवसीय दौरे पर हैं, उनके समक्ष रखना चाहते हैं कि कृपया प्रभावितों को इन 4 लेन परियोजनाओं का उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी फैक्टर 2 देने का वायदा किया था, परंतु सरकार बनते ही वह अपने वादे से मुकर गई और आपने भी 2018 फरवरी में आकर पठानकोट मंडी 4 लेन का विधिवत शिलान्यास किया था, परंतु अभी तक ये 4 लेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा पाई है। और जहां पूरा हिमाचल इन्हें 4 लेन परियोजना मान रहा है, तो वहीं स्थानीय सरकार ने इसे अदर रोड यानी लिंक रोड घोषित कर दिया है, जो कि जनता के साथ सीधा सीधा अन्याय है। एक ही जमीन को 3 बार एक्वायर किया गया है और तीनों बार उसे कभी एनएच बनाया जाता है तो कभी लिंक रोड। हमारी केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री से करबद्ध निवेदन है कि वह इन विषयों पर गंभीरता से विचार करें और लोगों का भरोसा सरकार पर से ना उठने दे। हमारी ये निवेदन है कि जो भी समस्या केंद्र स्तर की है उसे आप सुलझाए और जो समस्या राज्य स्तर की है उसे सुलझाने के ठोस आदेश राज्य सरकार को दे। हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी की ओर से आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, मैं आज पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपनी आवाज़ केंद्र तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे केंद्रीय मंत्री केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी आज हिमाचल में 4 दिवसीय दौरे पे हैं और हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी उनका बहुत बहुत स्वागत करती है हिमाचल पहुंचने पर। और उनसे विशेष हमारा करबद्ध अनुरोध है कि ये जो पठानकोट मंडी और शिमला मटोर जो हिमाचल की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उसकी ओर विशेष ध्यान दें, क्योंकि पठानकोट मंडी की जो भू अधिग्रहण प्रक्रिया है उसमें सरकार ने जनता के साथ बहुत अन्याय किया, क्योंकि उन्होंने एक ही ज़मीन के, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि एक ही ज़मीन को उन्होंने 3 बार एक्वायर करके जनता के साथ कुठाराघात किया है। उनके जो जायज़ ज़मीनें, जो उनके जायज़ हक थे, जो उनकी सही कीमत थी उसको ना देके उनके दाम उन्होंने कौड़ियों में लगाए हैं, जिससे कि करीब पठानकोट मंडी के पहले पैकेज के 4000 जो परिवार हैं वो बहुत आहत हैं और उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। आज आके सरकार हमें लंबी जो कानूनी प्रक्रिया उसमें उलझा के रखे हुए है। हमारे 4 साल से पिछले जो 4 लेन बनने जा रहा है उनको उन्होंने अवार्ड में करीब 95% जो मोहाल है उनको उन्होंने लिंक रोड घोषित कर दिया और लिंक रोड का जो है वो मुआवजा दे रहे हैं। तो हमारी ये माननीय केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि वे इस विषय पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो भी केंद्र की ओर से सहयोग है वो कृपया आप करवाएं और जो राज्य सरकार कर सकती है, जिसमें राज्य सरकार का अहम रोल है, तो उनको आप ठोस निर्देश दें कि जनता के साथ इतना अन्याय ना करें। अभी उन्होंने पीछे जो टनल बननी है, सबसे बड़ी टनल जो पहले पैकेज कड़वाल से सिवनी तक बननी थी, उसमें भी उन्होंने टेलीफोनिकली मना कर दिया कि आपको टनल का क्लेम नहीं मिलेगा, जबकि 4 साल से उनके क्लेम बनाए जा रहे थे। उन लोगों को यह आश्वस्त किया जा रहा था कि आपका जो है आपको क्लेम मिलेगा। उनके अवार्ड तक घोषित कर दिए, अवार्ड अनाउंस हो गए, उनकी पेमेंट बन गई और ये भी बता दिया कि आपका जो है वो अमाउंट भी आ गया हुआ है और अब एन वक्त पर उनको टेलीफोनिकली मना किया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि जनता को एक ठगने जैसा काम है। तो इसलिए ये 4000 परिवार नहीं, करीब 25 से 30,000 लोग हैं और सब इस आस में बैठे हैं कि हमारी जो सरकार है वो हमारी सुनेगी, क्योंकि जितनी अच्छी छवि एक हिमाचल में केंद्र ने, पूरे विश्व में केंद्र ने अपनी बनाई है, वहीं जो राज्य सरकारें हैं उनका जो जनता के प्रति रवैया वो ठीक नहीं है।
अभी हमारे पास यही विकल्प नहीं है कि हम कहाँ जाएं। आ जाके एक कोर्ट और कोर्ट की बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, ये सभी जानते हैं। और हमारे पास प्रशासनिक अधिकारी, उनसे कोई बात करो तो वो हमें कोर्ट जाने की बार बार सलाह देते हैं। और राजनीतिक आदमियों से हम बात करें तो वो सुनने को तैयार नहीं है। तो हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाएं, अपनी व्यथा किसको सुनाएं। तो मेरी एक बार फिर से ये निवेदन है कि ये जो 3 अवार्ड किए हैं इनको एक किया जाए। और हमें जो आपने अपने घोषणा पत्र में लिखित में दिया था इलेक्शन होने के समय कि हम लोग फैक्टर 2 यानी 4 गुना मुआवजा देंगे, तो वो हमें दें। आपने मुआवजा तो दूर, फैक्टर 1 तो दूर, आपने जो हमारा जो मूल जमीनों का जो रेट है वो नहीं दिया जा रहा। हमारे यहाँ कंडवाल से स्टार्टिंग में जो 3-4 गांव हैं वहाँ पे 450 रुपया कनाल के 450 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो रेट देने जा रही है, जो कि बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि इतने कम रेट में कहीं भी कोई भी आदमी जमीन नहीं खरीद सकता है, इससे तो खड में जमीन भी नहीं मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि सरकार का ये पैमाना क्या है, हमारी समझ से परे है। और सरकार ने ये सारा का सारा जो प्रक्रिया वो जानबूझकर करी है, क्योंकि उन्होंने ठीक 2018 में 31 मार्च से पहले 3A की नोटिफिकेशन कर दी ताकि उनको पुराने रेट देने पड़े। और जो 3D की नोटिफिकेशन थी वो उन्होंने 1 साल बाद करी, यानी दिसंबर महीने में करी। तो ये मैं समझता हूँ कि सरकार के हाथ में सब कुछ था, तो उन्होंने जानबूझकर जनता के साथ धोखा किया, अन्याय किया। और हमारी आवाज़ जो है हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। और हमारी आपसे ये निवेदन है और हम ये आशा करते हैं कि आप करीब पठानकोट मंडी के जो 4000 परिवार हैं उनको आप ध्यान में रखते हुए हमारे जो अधिकार हैं, हमारा जो हक है, उसको शीघ्र अतिशीघ्र हमें देने के लिए सरकार को निर्देशित करेंगे। ऐसी हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी आपसे कामना करनी है। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।